शुरू नहीं रहा तो पहला थोड़ा सा लेक्चर वगैरह देख लेते हैं। अब मुझे इक्वेशंस ऑफ मोशंस बोलो, क्या क्या है इक्वेशंस ऑफ मोशंस? देयर आर 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस। इक्वेशंस ऑफ मोशंस, पहला इक्वेशन क्या है बोलो आदित्य? इक्वेशंस ऑफ मोशंस, शुभम, ऋषिकेश, ओमान, बोलो स्टूडेंट। इक्वेशंस ऑफ मोशंस, 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस है। पहला क्या है? v इज इक्वल टू u प्लस at। सेकंड इक्वेशन है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। और तीसरा है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ये 3 इक्वेशन से देखो मोशंस के। पहला है v इज इक्वल टू u प्लस at, दूसरा है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, तीसरा है v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। व्हाट इज मीन बाय v एंड व्हाट इज मीन बाय u? v क्या है बच्चों? टेल मी व्हाट इज मीन बाय v? v किसे कहते हैं? कैन एनीबॉडी टेल? अरे बच्चों क्लास में हो के नहीं? बोलो यू क्या, यू क्या है? व्हाट इज द यू? व्हाट इज द वी? शुभम, मयूरी, देशमुख, आदित्य, अरे आवाज नहीं आ रहा क्या मेरा? अरे तुम क्लास में हो के नहीं, यही पता नहीं चला बोल रही क्यों नहीं? तो सुनो, v होता है फाइनल वेलोसिटी, u होता है इनिशियल वेलोसिटी। v इज द फाइनल वेलोसिटी, u इज द इनिशियल वेलोसिटी। तो इसे क्या बोलेंगे हम? वेलोसिटी टाइम इक्वेशन, राइट? दूसरा क्या है बच्चों? यस, डिस्प्लेसमेंट t टाइम, दूसरे इक्वेशन को बोलेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम इक्वेशन। और थर्ड इक्वेशन, पहला लेटर लेना और आखिर का लेटर लेना, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट इक्वेशन। चलो बच्चे जो जो क्लास में है वो यस टाइप करो, जो बच्चे क्लास में हैं वो यस टाइप करें। यस, ओके। मयूरी, ऋषिकेश, वेरी गुड। तो तीनों इक्वेशन ध्यान में आ गए आपके? अब क्या क्वेश्चन है देखो, एक बॉडी है और ड्रॉप कर दी है रूफ से। रूफ यानी क्या? हमारा रूफ पे से मैंने लिखा, बॉडी लिया उसे ड्रॉप कर दिया। क्या है वेलोसिटी उसकी? 0 वेलोसिटी है। आफ्टर 12 सेकंड इट रीचेस द ग्राउंड। वो ग्राउंड पर कितने सेकंड के बाद आ रहा है? 12 सेकंड्स के बाद आ रहा है। तो व्हाट इज द हाइट ऑफ द रूफ? उस रूफ की क्या हाइट है ये उन्होंने पूछा है। तो देखो एकदम शुरू में कितना वेलोसिटी है? 0 वेलोसिटी, यानी u इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड। जब हम पहले ऊपर से फेंकते हैं कौन सा भी स्टोन, कौन सी बॉडी, इनिशियल वेलोसिटी क्या होता है? 0, u इज 0 मीटर पर सेकंड। और टाइम कितना लगना है उसे ग्राउंड पे आने के लिए? 12 सेकंड्स लगना है। तो उसने पूछा है व्हाट इज द हाइट ऑफ द रूफ। समझो ये हमारा रूफ है, ये है ग्राउंड, यहां से स्टोन ड्रॉप कर दिया गया यहां पर, ये हाइट पूछा है। हाइट पूछा है यानी यस, डिस्प्लेसमेंट, यस को हम बोलेंगे हाइट।
तो बच्चों इतना डेटा मेरे पास अवेलेबल है, और एक डेटा अवेलेबल है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्योंकि ऊपर नीचे क्यों आ रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से। तो जी का वैल्यू कितना आएगा बोलो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी, ग्रेविटेशनल का वैल्यू बोलो, जी कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आदित्य, ऋषिकेश, शुभम, मयूरी, बोलो। टाइप करने में मुश्किल जा रहा है तो आप डायरेक्ट बोल सकते हो, बोलो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी, जी क्या है, जी, जी का वैल्यू है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और मैं अप्रोक्सीमेटली ले लेता हूं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो इसमें से कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, हमें यू मालूम है, टी मालूम है और जी मालूम है, जी यानी एक्सेलरेशन ये, तो हमें निकालना है यस। तो वेरी सिंपल, हम कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, सेकंड इक्वेशन, यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यूजिंग सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन क्या है, यस इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यस निकालना है, u कितना है 0, यहाँ पे ठीक है पूरा 0 हो जाएगा, 1/2, ये मींस एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना है 10, टाइम कितना है 12 स्क्वायर। अगर इसे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 5, ये 144, 720। चलो ये प्रॉब्लम समझ में आया है क्या आप लोगों को, बोलो जल्दी। यस और नो, ये प्रॉब्लम अगर आपको समझ में आ गया है तो यस बोलकर बोलो। अरे भाई आया कि नहीं ध्यान में, क्या टाइप ही नहीं हो रहा तुम्हारे मोबाइल में। चलो कुछ बच्चों ने लिखा है यस, तो ये हमारा है 720 मीटर, 720 मीटर। ओके, चलो आदित्य, आर्यन, मयूरी, उमेश, ऋषिकेश, शुभम, यस। चलो मैं दूसरा एक सवाल देता हूं, उसका आंसर आप मुझे भेजो, ठीक है। अब समझो हमें लगता है एक आधी चीज हमने ऊपर से नीचे फेंकी है, उसे लगे 10 सेकंड्स, कितना सेकंड्स लगा है उसको, 10 सेकंड्स ग्राउंड पर पहुंचने के लिए, तो हाइट कितना होगा बोलो। क्वेश्चन देखो मैंने आपको दिया है, a body is dropped from a roof of zero velocity, after 10 seconds it reaches the ground, so what is the height of the roof, चलो बोलो। एक मिनट देता हूं सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करो उसे, सॉल्व दिस प्रॉब्लम। 10 सेकंड्स के बाद वो चीज गिरी है ऊपर से। आदित्य, अरे विशाखा, बहुत लेट हो गए। आदित्य आंसर निकाले के उठे, क्या आंसर आया,
मयूरी, कितना है आंसर? शुभम, आंसर कितना है बच्चों? अरे एक का भी आंसर नहीं आ रहा है क्या? मुझे आप लोग आंसर क्यों नहीं दे रहे? क्या क्लास बंद करना है? चलो एक सवाल मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, फिर दूसरा आपने सॉल्व करके बताना। सुनो क्या है। A body is dropped from a roof of zero velocity। एक चीज ऊपर से नीचे फेंकी गई है जीरो वेलोसिटी से, यानी इसका मतलब हुआ उसका इनिशियल वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकंड, और उसे नीचे आने में कितना टाइम लगा है? 10 सेकंड्स। टी 10 सेकंड्स लगा है टाइम। तो एक्सेलरेशन हमें मालूम है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना रहेगा? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम अप्रोक्सीमेटली ले रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट? तो ये हो गया एक्सेलरेशन। उसने पूछा हाइट कितना है, हाइट को ही हम क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट। चलो सेकंड इक्वेशन बोलो मोशन का। व्हाट इज द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन? वो यूज करना पड़ेगा हमें। टेल मी द सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। ओके, चलो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है मयूरी? शुभम, आदित्य, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन ऋषिकेश। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन, यस इज F is इक्वल equal to ut plus half at प्लस square। हाफ एटी स्क्वायर। वेरी गुड। देखो कुछ बच्चों को अगर टाइप करने में मुश्किल जा रहा है तो बोल सकते हैं, लेकिन आप बोलोगे नहीं, कुछ नहीं करोगे, तो मुझे नहीं समझ में आएगा कि आप लोगों को क्या पढ़ाना है। इट इज अ टू वे सिस्टम, अगर आप बात करोगे तो ही मैं पढ़ा पाऊंगा, राइट? यस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। इसके बाद सवाल आपको सॉल्व करना है। यस, इनिशियल वेलोसिटी है जीरो, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा। 1/2 एक्सेलरेशन लिया है टी, टाइम कितना है? 10 सेकंड्स। ये होगा स्क्वायर, इसको अगर डिवाइड कर दो तो मैं 5 आ जाएगा, और ये आएगा 100, तो ये आएगा 500 मीटर। तो हाइट क्या हो गई रूफ की? हाइट ऑफ द रूफ फ्रॉम द ग्राउंड, हाइट ऑफ रूफ फ्रॉम द ग्राउंड 500 मीटर। कितना आएगा? 500 मीटर। चलो ये प्रॉब्लम आप लोगों को समझ में आया क्या? अगर ये प्रॉब्लम आपको समझ में आया तो थोड़ा सा मैं नंबर चेंज करके दूसरा क्वेश्चन आपको दूंगा। यस, विशाखा को आ गया, एक ही स्टूडेंट को आया क्या? नहीं? चलो मैं दूसरा क्वेश्चन देता हूं, आप सॉल्व करके भेजना, ठीक है? अब 10 सेकंड्स की जगह पे, हाँ आदित्य सुनो, देखो क्या है, एक, ओके रिपीट करने के लिए बोल रहे बोलिए। अ बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम ए रूफ ऑफ जीरो वेलोसिटी। एक बॉडी है, छत से ऊपर नीचे फेंकी गई है, कितने वेलोसिटी से? जीरो वेलोसिटी से, यानी ऊपर में सिर्फ ड्रॉप कर दिया। कौन सी चीज ड्रॉप करते हैं तो शुरू में उसका वेलोसिटी होता है जीरो,
तो u कितना हो गया 0 मीटर पर सेकंड। ऊपर से नीचे पहुंचने को उस बॉडी को कितना सेकंड लगा है 10 सेकंड। अब कौन सी भी चीज ऊपर से नीचे क्यों आती है, क्योंकि जो हमारा अर्थ है उसे अट्रैक्ट करता है। तो अर्थ का एक्सेलरेशन कितना होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और हमें कैलकुलेशन के लिए इजी जाए इसलिए 9.8 को मैंने अप्रोक्सीमेटली से कितना लिखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और कितनी हाइट है ये पूछिए, यानी डिस्प्लेसमेंट पूछा है। यस, तो सेकंड इक्वेशन क्या है मोशन का, s is equal to ut plus half at square। yes as it is, initial velocity 0 है, u means initial velocity, 0 into t is 0, 1/2 एक्सेलरेशन कितना है देखो ये 10 है, टाइम कितना है 10 सेकंड, तो 10 का स्क्वायर आ गया 100, इसे इसको डिवाइड कर दिए कितना है 5, तो ये कितना है 500 मीटर। चलो आदित्य आया समझ में, आदित्य आर यू गॉट इट? यस सर, ओके। चलो अब अगला सवाल देता हूं, हर एक बच्चा सॉल्व करके भेजेगा, ठीक है? चलो, एक बॉडी है जो ड्रॉप की गई है, 11 सेकंड्स लगे हैं उसे नीचे आने में। कितना सेकंड्स लगा है 11। तो हाइट बोलो कितनी है, टेल मी द हाइट। चलो हाइट बोलो कितना आएगा, आयान, मयूरी, उमेश, अरे उड़गावकर, खूब उशीर केलास। चलो ये सॉल्व करो। A body is dropped from a roof of zero velocity after 605 meter, कितना 605 meter, 605 मीटर। ओके, चलो और किसी का आंसर आया, 605 मीटर का है। चलो एक बार हम बोल देते हैं, A body is dropped from a roof of zero velocity। एक बॉडी रूफ से नीचे फेंकी गई है जीरो वेलोसिटी, यानी शुरू का वेलोसिटी है 0 मीटर पर सेकंड। ड्रॉप कहाँ गया तो जीरो ही रहता है, और उसे ग्राउंड पर पहुंचने में कितना टाइम लगा है 11 सेकंड्स। और वो ग्राउंड पर क्यों पहुंचती है, क्योंकि अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये कितना है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हमें कैलकुलेशन के लिए आसान जाए इसलिए हम ले रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वो हाइट पूछा है उसने, हाइट कितना होगा, हाइट मींस डिस्प्लेसमेंट। हम सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे मोशन का, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन वो है s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s मींस h है, इनिशियल वेलोसिटी कितना है 0, ये टाइम कुछ भी रखो 0 ही हो जाएगा, 1/2 10 11 स्क्वायर। ये हो गया 0 बच्चों, 2 को 10 से डिवाइड कर दिया 5, 11 का स्क्वायर 121, 5 1 का 5, 5 2 का 10, कैरी 1, 605। चलो मेरे का आंसर सही था। तो हाइट ऑफ द रूफ इज, आदित्य 550 कैसे आएगा रे? सर थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी सर। ओके ओके ठीक है। चलो मैं अब दूसरा क्वेश्चन देता हूं, अब आपको आ जाना चाहिए। ओके, सेकंड क्वेश्चन। A train starts from rest
and accelerate uniformly at the rate of 5 meter per second square for 5 seconds. Calculate the velocity. Calculate the velocity of train in 5 seconds. वेरी सिंपल क्वेश्चन है. देखो, एक ट्रेन है. ट्रेन कहां से शुरू हुआ है? रेस्ट. अगर ट्रेन रेस्ट से शुरू हो रही है तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी? If anything start from the rest, then what is the initial velocity? मैं जगह पर खड़ा था और थोड़ी देर निकला आगे, तो मेरा इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? 0. 0. वेरी गुड. तो ट्रेन अगर रेस्ट से स्टार्ट हुआ तो u is equal to 0 मीटर पर सेकंड. और हर एक सेकंड में उसका कितना स्पीड बढ़ रहा है? 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. यानी उसने एक्सेलरेशन दिया ये 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट. और टाइम कितना दिया है हमें? 5 सेकंड. तो 5 सेकंड में हमारा वेलोसिटी कितना आएगा ये पूछा है. तो इसे हम डायरेक्ट भी निकाल सकते. देखो कैसे. ये 0, यहां पर 1 सेकंड, 2, 3, 4 और 5. शुरू में वेलोसिटी कितना है? 0 मीटर पर सेकंड, राइट. और 1 सेकंड के बाद कितना बढ़ रहा है? 5. तो 0 में 5 बढ़ा दो 5, और 5 से बढ़ रहा है कितना बढ़ा? 10, 15, 20, 25. तो ये हमारा आंसर हो गया 25 मीटर पर सेकंड. लेकिन ऐसा हमें नहीं करना पड़ेगा, थोड़ा हमें इक्वेशन यूज करेंगे. चलो, कौन सा इक्वेशन यूज करो बोलो. मुझे v निकालना है. v यानी फाइनल वेलोसिटी निकालना है. u यानी इनिशियल वेलोसिटी. मैं फर्स्ट इक्वेशन यूज करूं, सेकंड इक्वेशन की थर्ड इक्वेशन बोलो. शुड आई यूज द फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और थर्ड इक्वेशन? First equation. फर्स्ट इक्वेशन. वेरी गुड. यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन. यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन. क्या है फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? कैन एनीबॉडी टेक फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन? बोलो. V is equal to U plus AT. v is equal to u plus at. बाकी के बच्चे भी बोलो. देखो, प्रैक्टिस क्लास में अगर हम बोलते हैं तो उससे कोई ये नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस हो जाना चाहिए. फाइनल वेलोसिटी यूजिंग द फर्स्ट इक्वेशन. v is equal to u plus at. v इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 5 है, टाइम भी कितना है? 5. तो v हो गया 25. तो हमारा वेलोसिटी फाइनल आया 25 मीटर पर सेकंड. सॉरी, वेलोसिटी है, राइट. चलो, अब मैं एक सवाल पूछता हूं आपको. 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 5 सेकंड्स. चलो, इसका आंसर बोलो. मैंने एक्सेलरेशन चेंज कर दिया है, आप डायरेक्टली बोल सकते हो. देखो क्या करना है, मैं एक्सेलरेशन को किससे मल्टीप्लाई करना है? टाइम से. बोलो कितना आएगा? 30 meter per second. वेरी गुड. 30 मीटर पर 30 मीटर. राइट. चलो, अब एक सवाल दूं मैं तुमको थोड़ा सा अलग, आप सॉल्व कर पाओगे? चलो, आपको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में. 36 किलोमीटर पर आवर. कन्वर्ट किती वाजले? मग तुम्ही लिंक शेअर करून टाका. हा, हेच करा.
convert 36 kilometer per hour in मीटर पर सेकंड, कितना आएगा बोलो। और बच्चों देखो, आप सभी लोगों का अच्छा देखो, सिद्धार्थ कब ज्वाइन हुआ है, क्लास खत्म होने के टाइम। हर रोज 10:30 को अपनी क्लास होती है बच्चों, ज्वाइन होते जाओ। आपकी मेरी ज्यादा मुलाकात नहीं, आपके भगत सर के और मुदमिल सर के साथ ज्यादा पहचान है, तो मुझे आपके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं होती, तो भी मैं आपसे आपको कॉलिंग वगैरह करना पड़ेगा, ये तो आप बहुत एब्सेंट रह रहे हो, इरेगुलर रह रहे हो। कन्वर्ट 36 किलोमीटर पर आवर इन मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, कितना आएगा बोलो। 10 meter per second. 10 मीटर पर सेकंड, ठीक, देखेंगे। देखो बच्चों कैसे कन्वर्ट करना है। 36 किलोमीटर पर आवर ऐसा लिखेंगे इसे, 36 किलो, यहाँ पर देखो क्या है किलो, के मीन्स किलो, किलो का मतलब क्या होता है 1000, किलो का मतलब क्या होता है 1000, ये मीटर एज इट इज। 1 आवर का मतलब क्या होता है 3600 सेकंड। मैं ये दो जीरो काट दिए, फिर 36 कैंसिल हो गया, कितना आया 10 मीटर पर सेकंड। दूसरा, कन्वर्ट 54 किलोमीटर पर आवर इन मीटर पर सेकंड, कितना है बोलो। 36 54 किलोमीटर पर आवर को इन मीटर पर सेकंड में करना है। कल हमें जो मैं प्रॉब्लम लूंगा तब इसकी जरूरत गिरेगी, आपने मुझे डायरेक्ट आंसर बोलना। कितना आएगा 54 meter per किलोमीटर, second. कितना 15 meter per second. 15. 15 मीटर पर सेकंड। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे 54 किलोमीटर पर आवर, ये 54 ये मीटर तो है हमारे पास, किलो का मतलब होता है 1000, ये मीटर एज इट इज, 1 आवर यानी 3600 सेकंड्स, ये दो जीरो गया, ये दो जीरो, दोनों को मिला 18 से डिवाइड, 18 टू 36, 18 3 54, ये आएगा 15 मीटर पर सेकंड। ओके स्टूडेंट, आप देखो बच्चों, लास्ट वीक में कुछ हमारी क्लासेस ड्रॉप हो गई थी, तो इस वीक में अब हमारी क्लासेस कंटिन्यूअस रहेंगे। हर रोज आपको मैं 12:27 को लिंक दे दूंगा, और 10:30 को हमारा शार्प क्लास चालू होकर 11 बजे तक रहेगा, और सभी बच्चे कल प्रेजेंट हो। आज जो भी प्रॉब्लम मैंने आपको सिखाया है उसके लिख कर पेज पर मुझे भेज देना। ओके स्टूडेंट, आज हम यहीं पर रुकते हैं। ओके, वी विल कंटिन्यू टुमारो। बाय एवरीबॉडी। ओके ओके।